Hello bachcho, let's read this question. So this question says a copper calorimeter of mass 100 gram contains 200 gram of mixture of ice and water. Steam at 100 degrees Celsius under normal pressure is passed through the calorimeter and temperature of the mixer is allowed to rise to 50 degrees Celsius. If the mass of the calorimeter and its content is now 330 gram, what was the ratio of the ice and water in the beginning? Neglect the heat losses. Okay, आपको ये सारी क्वांटिटीज के गिवन कर रखे हैं। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए हमें कैलोरीमेट्री लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? कैलोरीमेट्री लिख सकते हैं या फिर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, कैलोरीमेट्री क्या होता है? देखिए हम जब टेम्परेचर या फिर जैसे आपकी आप जब हीट क्या होती है आपकी सप्लाइड होती है। ओके, तो आपके फेस पे क्या चेंज आता है, आपके टेम्परेचर पे क्या चेंज आता है, इस सब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? आपकी कैलोरीमेट्री बोलते हैं। ओके, हीट की स्टडी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? आपकी कैलोरीमेट्री बोलते हैं। हीट इज डिफरेंट, टेम्परेचर इज डिफरेंट। हीट आपकी एनर्जी की फॉर्म होती है और टेम्परेचर आपका क्या होता है? एक मेजर होता है। ओके, कि कितनी डिग्री ऑफ हॉटनेस है या फिर हम बोलते हैं कितनी कोल्डनेस है। ओके, तो कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल कहता है, देखिए आपको जो आपकी हीट लॉस्ट होती है, जितनी भी आपकी क्या होती है हीट लॉस्ट होती है, इट इज इक्वल टू द हीट गेन, यानी कि जो आपकी नेट हीट एनर्जी होती है वो क्या रहती है? आपकी कंजर्व रहती है। ओके, ये हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, ये क्या रहता है आपका? दिस इज द स्टेटमेंट। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका समीशन ऑफ डेल्टा ऑफ क्यू आई इट इज इक्वल टू जीरो। ये किसके इक्वल होगा? आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। ओके, डेल्टा क्यू आई देखिए गेन के लिए आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा, लॉस्ट के लिए आपका नेगेटिव होगा। उनका नेट समीशन चेंज कितना हो जाएगा? आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो दिस इज आवर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोला कि देखिए एक कॉपर कैलोरीमीटर ऑफ मास 100 ग्राम कंटेन्स 200 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। ओके, कैलोरीमीटर का मास देखिए आपको कितना दे रखा है? मास ऑफ कैलोरीमीटर कितना दे रखा है आपको? 100 ग्राम दे रखा है। ओके, तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं आपका मास ऑफ कैलोरीमीटर। ओके, मास ऑफ कैलोरीमीटर, मास ऑफ कैलोरीमीटर देखिए क्वेश्चन में कितना गिवन है आपको? 100 ग्राम दे रखा है, 100 ग्राम दे रखा है। ओके, एंड कंटेन्स, इसमें क्या कंटेन कर रहा है? 200 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। ओके, 200 ग्राम मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। ओके, तो देखिए हमने मान लिया यहाँ पर आपका मास ऑफ आइस। ओके, मास ऑफ आइस, आइस के मास को देखिए अगर मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ कि आपका कितना है? एक्स ग्राम के इक्वल है। ओके, तो आपका वाटर का मास कितना होगा? मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आपका, देखिए मास ऑफ वाटर। तो हम यहाँ से वाटर का मास कितना लिख सकते हैं? देखिए दो 200 ग्राम तो दोनों का है, तो एक्स ये हो गया, तो ये कितना होगा आपका? 200 माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा। ओके, दिस विल बी इक्वल टू द अवर मास ऑफ वाटर। क्या हो गया आपका? मास ऑफ वाटर हो गया। ओके, इनिशियली उसने बोला कि ये इट इज जो कैलोरीमीटर उस पर इन दोनों का मिक्सचर कंटेन कर रहा है। मिक्सचर देखिए आइस और वाटर कंटेन कर सकते हैं सेम फेस पे। जब हम बोलेंगे कि इनका टेम्परेचर कितना हो? 0 डिग्री के इक्वल। ओके, तो हम बोल सकते हैं इनिशियल टेम्परेचर कितना हो गया आपका? 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये आप यहाँ पर से लिख सकते हो। ओके, यहाँ से हमें ये हिंट मिल रही है। ओके, अब उसने क्या बोला है? स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस अंडर एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर is passed through the calorimeter and the temperature of the mixture is allowed to rise to 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, आपने क्या करी? इसमें स्टीम पास करी। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, और उससे क्या हुआ? टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज अलाउड टू राइज 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आपका टेम्परेचर में जो चेंज आया, ओके, राइज का क्या मतलब? आपका चेंज राइज लिखा ना, राइज 50 डिग्री, यानी कि आपका चेंज इन टेम्परेचर आपका 50 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन में गिवन क्या हुआ है। ओके, अब देखिए स्टीम एट 100 डिग्री पास होता है, टेम्परेचर मिक्सर और प्रेशर। ओके, अब बोला कि इफ द मास ऑफ द कैलोरीमीटर एंड इट्स कंटेंट इज नाउ 330 ग्राम। ओके, तो अब मास कितना हो गया आपका? 330 ग्राम के इक्वल हो गया। देखिए मास ऑफ कैलोरीमीटर, मास तो आपका कंजर्व रहता है। ओके, ये आपका 100 के इक्वल था। ओके, और आपका 200 क्या था? आइस और वाटर का। तो हम बोल सकते हैं देखिए जो आपका स्टीम होगी, स्टीम का मास हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ स्टीम, जो आपकी स्टीम आएगी उसका मास कितना होगा? देखिए इनिशियली कितना था आपका? टोटल 300 था, कैलोरीमीटर प्लस मिक्सचर और आइस प्लस वाटर, टोटल 300 था। अब 330 हो गया, तो हम बोल सकते हैं मास ऑफ स्टीम कितना होगा आपका? 30 ग्राम के इक्वल होगा। ओके, ये हमें हिंट मिल गई यहाँ से। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द आइस एंड वाटर इन द बिगिनिंग? इन बिगिनिंग में हमें आइस और वाटर का रेशियो फाइंड आउट करना है। नेग्लेक्ट हीट लॉसेस, हीट लॉसेस को हमें क्या करना है? अपन नेग्लेक्ट करना है। ओके, तो देखिए बच्चों सबसे पहले हमें मास ऑफ कैलोरीमीटर गिवन है, हम इसका वाटर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हम इसका वाटर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों इसका जो वाटर इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा? देखिए आपका वाटर इक्विवेलेंट देखिए होता क्या है? वाटर इक्विवेलेंट होता है देखिए वाटर इक्विवेलेंट डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ मास। ओके, कितना होता है आपका? अमाउंट ऑफ मास ऑफ वाटर विच विल हैव द सेम इफेक्ट। ओके, किसी भी बॉडी का अगर हम टेम्परेचर क्या करते हैं आपका? चेंज करते हैं, तो उसका जितना आपकी एनर्जी क्या होती है? एनर्जी आएगी, उतनी ही एनर्जी आपकी क्या होनी चाहिए? उस मास के लिए होनी चाहिए। ओके, जितना मास आपका होगा। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए ये हो जाएगा आपका
यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए मास ऑफ वाटर, मान लीजिए मास ऑफ वाटर आपका MW है, ओके। स्पेसिफिक हीट वाटर की कितनी जाती है, 1 हो जाती है। चेंज इन टेम्परेचर आपका डेल्टा टी है, ओके। अब आपका मास ऑफ सब्सटेंस जो आपका कॉपर है यहाँ पर, ओके, ये आपका MC लिख लीजिए, ओके। ये किसके इक्वल होगा, इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर की स्पेसिफिक हीट क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, C मान लीजिए, ओके। और ये डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ से डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल कर लीजिए। तो मास ऑफ वाटर, यानी कि आपको मास ऑफ वाटर लिख लीजिए, या फिर इसको वाटर इक्विवेलेंट W से भी बहुत जगह नोट किया जाता है, ओके। तो ये किसके इक्वल हो गया, आपका C इंटू MC के इक्वल हो गया, ओके। तो देखिए सी की आपकी स्पेसिफिक हीट किसकी, सी की आपकी स्पेसिफिक हीट किसकी है, आपकी कॉपर की। क्वेश्चन में गिवन है, देखिए कितनी, 0.42, मैं इसको यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, 0.42 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी, ओके। पर केजी में गिवन है, तो ये आपका 10⁻³ डिवाइड में होगा, हम इसको ऊपर ले आएंगे तो 10⁻³ मैंने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ओके। अब ये किस में हो गया, जूल पर ग्राम पर केल्विन हो गया, ओके। इंटू ये आपका क्या होगा, ये आपका सी, आपका ये आपका सी हो गया, ओके। इंटू मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ कॉपर क्वेश्चन गिवन करके 100 ग्राम, ओके। तो अब इसने 100 में कन्वर्ट कर लिए, तो देखिए ये कितना गया आपका, यहाँ से आपका 42 ग्राम के इक्वल आ गया, ओके। सो दिस इज अवर वाटर इक्विवेलेंट, यानी कि 42 ग्राम आपका जो कॉपर होगा, ओके, 42 ग्राम अगर आपका वाटर होगा, उसके बाद जो हीट होगी वो क्या होगी, सेम होगी आपकी किससे, 100 ग्राम कॉपर के इक्वल, ओके। तो हीट कैपेसिटी और हीट स्टोर्ड क्या होगी, दोनों में सेम होगी, ओके। सो दिस विल बी अवर वाटर इक्विवेलेंट, ये क्या आ गया आपका वाटर इक्विवेलेंट आ गया। अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस पर क्या हो रहा है, आपका स्टीम, स्टीम क्या करेगी, आपकी हीट को लॉस्ट करेगी। स्टीम क्या करेगी, आपकी हीट को लॉस्ट करेगी। और आइस वाटर जो आपका सिस्टम है, ये क्या करेगा, आपका हीट को क्या करेगा, आपका गेन करेगा, ओके। तो देखिए हम यहाँ पर से लिख लेते हैं, देखिए हीट लॉस्ट कितनी होगी, देखिए हीट लॉस्ट को अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करें, तो देखिए हम लिख सकते हैं आपका मास ऑफ स्टीम, स्टीम का मास कितना आपका 30 ग्राम है, ओके। सबसे पहले तो देखिए स्टीम क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो ये अपने फेस को चेंज करिए, ओके। तो फेस चेंज करने के लिए क्या होगा, आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आएगा, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं, सॉरी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आएगा या फिर कंडेंसेशन आएगा। क्वेश्चन में कंडेंसेशन, कंडेंसेशन आएगा, सॉरी, ओके। ये कितना गिवन कर रखा है आपका 22.5, ओके। ये आपकी कंडेंस हो रही है ना, तो वो एक ही चीज होती है, ओके। वेपराइजेशन बोलो या फिर कंडेंसेशन बोलो, जूल पर केजी, ओके। पर केजी है तो हम इसको यहाँ पर 10⁻³ से ऐसे क्या कर लिया, हमने इसमें से मल्टीप्लाई कर लिया, ओके। यहाँ पर से इतना आ गया, ओके। तो ये हीट किसके करस्पॉन्डिंग थी, दिस इज द ड्यू टू फेस चेंज। ये हीट ने आपका क्या किया, फेस को क्या किया, चेंज किया, ओके। अब देखिए, अब फेस चेंज हो गया उसका, अब क्या होगा, उसका टेम्परेचर क्या करेगा, उसका डाउन होगा। फाइनल टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, देखिए 50 डिग्री सेल्सियस, ओके। मिक्सर इज अलाउड टू राइज टू 50 डिग्री सेल्सियस, ओके। इनिशियली देखिए 0 डिग्री था, फाइनल कितना हो गया आपका, यहाँ से आप TF भी लिख सकते हैं, TF फाइनल हो गया, ओके। यानी कि अब पहले तो आपने क्या कर लिया, देखिए जो स्टीम थी, स्टीम ने अपना फेस कन्वर्ट करके वो आपकी किस में आ गई, वेपर फेस में आ गई, ओके। अभी तक किस में थी, वेपर फेस में थी, अब लिक्विड फेस में आ गई। अब उस पे क्या होगा, और हीट लूज करने से वो क्या करेगी, अपना टेम्परेचर को लूज करेगी, उससे हम बोल सकते हैं कि उससे क्या होगा, आपका टेम्परेचर उसका लूज होगा, ओके। तो देखिए मास कितना है आपका स्टीम का, मास स्टीम का कितना आपका 30 ग्राम है, ओके। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका 30 इंटू स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट देखिए यहाँ पर गिवन कर रखा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ओके। अब वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर में लिखेंगे, कितना आ जाएगा आपका 4.2 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी पर केल्विन, ओके। जूल ठीक है, पर केजी को हम एक और बार 10⁻³ से, क्योंकि हम पूरा ग्राम में कर रहे हैं, ओके। ये आपका 30 क्या है, ग्राम में है, तो हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करें, ओके। तो ये आपका मास आ गया, ये आपका एस आ गया। अब क्या आएगा आपका चेंज इन टेम्परेचर, वो क्या होता है आपका डेल्टा टी। तो देखिए स्टीम का टेम्परेचर कितना था, 100, 100 से 50 में जा रही है, ओके। तो कितना चेंज हो गया आपका 50, ओके। मैंने यहाँ पर हीट लॉस्ट लिखा है, तो अब मैं यहाँ पर साइन की चिंता नहीं करूंगा, ओके। मैंने हीट लॉस्ट लिखा था, अब मुझे साइन के लिए वरी नहीं करना है, ओके। तो मेरा यहाँ पर से इतना आ गया, ओके। तो देखिए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा आपका, इसको नेट 30 इंटू 22.5 करेंगे, ये आपका हो जाएगा 675, ओके। ये 675 हो जाएगा, ओके। 6 30 इंटू, और ये हो जाएगा आपका 10⁻², आपका इधर से बच जाएगा, ओके। प्लस अब देखिए इस टर्म को ऐड कर लीजिए, 30 इंटू 4.2 यानी कि 42 इंटू 3 कितना होता है आपका 126, ओके। 126 इंटू 50 भी आ गए, ओके। तो इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा आपका देखिए 675 इंटू 10⁻², इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए, ओके। ये जो आपका 126 इंटू 5 कितना होता है आपका 630 होता है, ओके। 630 हो जाएगा, ओके, इंटू 0, ओके। तो देखिए अब यहाँ से क्या आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 63.00 इंटू 10⁻, ओके। इसको हम यहाँ पर से ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, देखिए ये हो जाएगा आपका 538, और ये आपका 738 इंटू 10⁻² हो जाएगा। 738 इंटू 10⁻², क्या हीट है, किस में होगी, जूल में होगी, ओके। हमने इसको क्या कर रखा, आपका जूल में कन्वर्ट कर रखा, ओके। तो आपकी इतनी हीट होगी, ओके, दिस मच हीट इज लॉस्ट, यानी कि इतनी हीट आपकी रिलीज हो रही है। अब इस हीट से क्या होगा, इस हीट से जो आपका कैलोरीमीटर था,
जो आपका आइस वाटर था उस सिस्टम का क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा आपका, रेज होगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखिए कैलोरीमीटर पर देख लेते हैं। कैलोरीमीटर का देखिए ये आपका हीट लॉस्ट है। ओके, अब हम किसके लिए लिख रहे हैं, आपकी ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये आपके हीट गेन के इक्वल होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री देखिए ये स्टेटमेंट में मैंने ये तो लिखा है ना, तो अब देखिए हीट गेन के इक्वल होना चाहिए। हीट कौन कौन गेन करेगा, पहले कैलोरीमीटर, आपका वाटर आइस मिक्सचर। ओके, तीनों आपका सेम टेम्परेचर पे। ओके, तो देखिए कैलोरीमीटर में कितना होगा आपका, देखिए कैलोरीमीटर का देखिए मास कितना, आपका वाटर इक्विवेलेंट आपने फाइंड आउट कर लिया था, कितना है देखिए आपका 42 ग्राम है। अब इस 42 ग्राम को मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, 42 ग्राम इसका क्या आ गया, वाटर इक्विवेलेंट आ गया। ओके, अब और इसका चेंज इन टेम्परेचर, और क्या फाइंड आउट करना अब हमें, इसका चेंज इन टेम्परेचर। इसका चेंज इन टेम्परेचर देखिए कितना था, इनिशियली कितने थे, सब 0 डिग्री सेल्सियस पे थे। आपका मास ऑफ कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर का टेम्परेचर भी इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस था, फाइनली कितना हो गया देखिए 50 डिग्री हो गया। तो हमने इसको क्या कर लिया, यहाँ पर 50 से मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, तो ये तो आपको कैलोरीमीटर के अक्रॉस आ गया। ओके, कैलोरीमेट्री में जितना आपका टेम्परेचर का रेज हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग जितनी हीट रिक्वायर्ड थी वो हमने यहाँ पर ऐसे फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब देखिए अब किसकी बारी है, अब हम लिखते हैं यहाँ पर देखिए आपका वाटर, वाटर को देखते हैं। ओके, मास ऑफ वाटर कितना आपका देखिए 200 माइनस एक्स। ओके, तो उसको आप लिख लीजिए 200 माइनस एक्स, दिस इज मास ऑफ वाटर। ये क्या आपका मास ऑफ वाटर हो जाएगा। ओके, इनटू इसके हम क्या करेंगे, इनटू इसकी स्पेसिफिक हीट। ओके, वाटर की स्पेसिफिक हीट देखिए कितने लिखिए 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3। ओके, 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर केजी पर केल्विन, इसको तो मैंने जूल पर ग्राम में करना है, तो 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3, एक और कर लेंगे आप 10 टू द पावर -3 से। ओके, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका, जूल पर ग्राम पर केल्विन में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ओके, जो आपका मास आ गया, ये आपकी स्पेसिफिक हीट आ गई एमएस इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या, चेंज इन टेम्परेचर, वो किसके इक्वल है आपका 50 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये आपने यहाँ पर से फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो ये तो आपका वाटर के करस्पॉन्डिंग हो गया। ओके, अब किस किस का मिक्सचर था देखिए, आइस, आइस की बारी है भाई। ओके, कैलोरीमीटर देख लिया, वाटर देख लिया, आपका बचा आइस। आइस क्या होगा देखिए, आइस का मास आपका 50 ग्राम यहाँ पर, सॉरी एक्स ग्राम हमने यहाँ पर कंसिडर किया। ओके, माना है। ओके, एक्स है। ओके, अब देखिए आइस का क्या होगा, देखिए आइस तो पहले अपना फेस चेंज करेगी। आइस का क्या होगा, आइस तो पहले अपना फेस चेंज करेगी। ओके, आइस को देखिए वाटर की 50 डिग्री सेल्सियस पर आने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आइस को देखिए सबसे पहले इसको वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वाटर कितने में, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, आइस इनिशियली क्या थी 0 डिग्री सेल्सियस थी, फिर वाटर जब 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद इस वाटर को कितने में कन्वर्ट होना पड़ेगा आपका 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, यही आपकी फाइनल सिचुएशन है। ओके, तो सबसे इसको दो बार हीट चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आइस 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होगा, यानी कि फेस का चेंज हो रहा है। ओके, तो फेस का चेंज होने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए हमें, लेटेंट हीट चाहिए। क्या चाहिए आपकी, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग चाहिए। ये क्वेश्चन में देखिए लिखा है लेटेंट हीट ऑफ, तो देखिए क्वेश्चन में गिवन है, देखिए स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ओके, स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ या आइस बोल दीजिए, या फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल दीजिए। ओके, दोनों एक ही चीज है। ओके, तो फ्यूजन ऑफ आइस देर की कितनी आपको 3.36, इसको हम पुट कर लेते हैं देखिए 3.36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी। ओके, तो ये क्या होगा, जूल पर केजी। ओके, इसको हम लिख सकते हैं, पर केजी को हम फिर से कन्वर्ट करेंगे किसमें, ग्राम में, तो आपका 10 टू द पावर 3 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, तो ये क्या हो गया आपकी, ये आपका फेस चेंज हो गया किसका, आपका आइस का। ओके, अब किसके करस्पॉन्डिंग हमें हीट चाहिए, उसको हम वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब उसको 50 डिग्री सेल्सियस हमें क्या करना है, इसका टेम्परेचर क्या करना है आपका 50 डिग्री सेल्सियस आपको रेज करना है। तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग कितनी हीट चाहिए होगी, इसके एक्स इंटू स्पेसिफिक हीट किसकी, वाटर की, क्योंकि अब वाटर फेज में कन्वर्ट हो गया। कितनी है आपकी 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर केजी। इसको हम देखिए ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपका 10 टू द पावर -3 से हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब ये देखिए आपका यहाँ पर से इतना आ गया। ओके, आप क्या लिख सकते हैं आपका एम, ये हो गया आपका मास इंटू हो गया आपकी स्पेसिफिक इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा आपका 50 हो जाएगा। ओके, इट इज इक्वल टू, ओके ये आपकी टोटल हीट गेन आ गई। ये क्या आ गया आपकी टोटल हीट गेन, यहाँ से आपने इतनी फाइंड आउट करके बता दी। ओके, अब देखिए इसको हम क्या कर लेते हैं, मल्टी ऐड कर लेते हैं। ओके, ये आपका इनिशियल देखिए 42 इंटू 50 कर लेंगे। ओके, इसको हम जस्ट कैलकुलेशन करनी है आपको, 42 इंटू 50 कितना होगा आपका 2100 हो जाएगा, प्लस आपका देखिए 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर -3 कैंसिल हो जाएगा। 4.2 इंटू 50 करेंगे तो 42 इंटू 55, 42 इंटू 5 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका 210 हो जाएगा, और ये आपका 200 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, बस सिंपल कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना है। ओके, 10 टू द पावर देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर -3 कितना हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। ओके, और यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 336 एक्स, कितना हो जाएगा आपका 336 एक्स, प्लस देखिए यहाँ से 4.2 इंटू 50, तो 42 इंटू 5 लिख सकते हैं। ओके, 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर -3 कैंसिल हो गया, और 42 इंटू 5 कितना होता है आपका 210 के इक्वल होता है, हो जाएगा। ओके, इसको देखिए आपका ये कितना आ रहा है आपका 2100, और इसको हम ऐड करेंगे तो चलिए अभी हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 2100 प्लस आपका देखिए ये हो जाएगा आपका 210 इंटू 2 कितना होता है आपका 420, और 2 जीरो पीछे से ऐसा जाएंगे। ओके, अब ये कितना हो गया देखिए -210 एक्स माइनस ऑफ ओवर 210 एक्स हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका 546 हो जाएगा। ओके, 6 3 और एक 4 32, यस
546x कितना हो गया, 546x, ये आपका यहाँ पर से इतना हो जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, इसको अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आपकी देखिए कितनी वैल्यू आ गई, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 44100। ओके, 44100, यस। ओके, और ये कितना होगा आपका, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 6, और ये आपका 33 हो जाएगा। ओके, 6 और 33, यस, -33, 336 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ओके, सॉरी प्लस में आएगा ना, हाँ ये आपका प्लस में आएगा। ओके, सो दिस इज द अवर हीट गेन, ये क्या आ गई आपकी हीट गेन आ गई, और ये क्या आ गई आपकी हीट लॉस्ट आ गई। ओके, इतनी जूल में। ओके, अब ये दोनों क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। ओके, ये दोनों क्या होंगे आपके इक्वल होंगे, तो हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर से आगे हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से 44100 प्लस 33x। ओके, ये आपका आ जाएगा, तो इसको आप लिख लीजिए। देखिए हीट लॉस कितनी है आपकी, 44100। ओके, ये आपकी सॉरी गेन है -336x। ओके, ये आपका इसके इक्वल था ना, -336x प्लस में था। ओके, ये आपका क्या है, प्लस में। ओके, ये किसके इक्वल होगा आपका, देखिए ये आपका इक्वल हो जाएगा यहाँ से आपका 738 इंटू 10⁻²। ओके, कितना, 738 इंटू 10⁻², ये आपका इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से आप एक्स फाइंड आउट कर लीजिए, आपकी बेसिक सी कैलकुलेशन, 33x को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा 73800 माइनस ऑफ 44100। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 700 यहाँ पर आ गया, 9 हो जाएगा, और इस 6 - 4 आपका 2 के इक्वल हो जाएगा। ओके, यहाँ से आपका कितना आ गया। ओके, तो एक्स हो जाएगा आपका 29700 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 336। ओके, ये आपका यहाँ पर से आपका इतना रिजल्ट आ गया। ओके, 297, यस, आपका इतना हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपका आ रहा है 88.4 ग्राम के इक्वल आ रहा है, कितना आ रहा है, 88.4 ग्राम। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द एक्स, ये क्या होगी आपकी एक्स की वैल्यू होगी। ओके, क्वेश्चन में देखिए एक्स क्या था, एक्स इज द मास ऑफ द आइस, आइस का मास आ गया, और वाटर का मास कितना होगा आपका, 200 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए मास ऑफ वाटर। ओके, मास ऑफ वाटर कितना होगा, इसको हम 200 माइनस कर लेंगे। ओके, 200 माइनस एक्स के इक्वल है, यानी कि 200 माइनस ऑफ अवर 88.4 ग्राम। ओके, तो देखिए बच्चों, ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 0.6, और ये आपका 199, और ये आपका हो जाएगा 111 के इक्वल हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 111, यस, 111.6 के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो दिस ग्राम। ओके, सो दिस इज द मास ऑफ द वाटर, और ये क्या होगा, दिस इज अवर मास ऑफ आइस, ये क्या हो गया आपका मास ऑफ आइस। ओके, तो आपने मास ऑफ आइस भी फाइंड आउट कर लिया, मास ऑफ वाटर भी फाइंड आउट कर लिया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखिए क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द रेशियो ऑफ आइस एंड वाटर। ओके, रेशियो ऑफ आइस एंड वाटर बताना था। ओके, आइस और वाटर के मास का हमें क्या बताना था, यहाँ पर रेशियो बताना था। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए आइस कितना है आपका, आइस आपका आ रहा है 88.4 ग्राम डिवाइडेड बाई वाटर, वाटर का कितना आपका 111.6 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसको हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको अगर हम यहाँ पर डिवाइड करें तो देखिए 88.4 डिवाइडेड बाई कितना आपका 111.6, तो ये आपका 0.792 के इक्वल आ रहा है, कितना आ रहा है आपका 0.792 के इक्वल आ रहा है। ओके, तो 0.792 क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। ओके, यही हमसे पूछा था, रेशियो फाइंड आउट करना था, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द आइस एंड वाटर इन द बिगिनिंग। ओके, ये आपने यहाँ पर फाइंड आउट करके बता दिया, कितना आंसर है आपका 0.792। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।